अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हमारे साथ इंडिया से एक और मेहमान मौजूद हैं, शकील भाई। इन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह तुर्की में कुछ इन्वेस्टमेंट की है, तो आज हम लोगों ने सोचा है कि इनसे थोड़ा इंटरव्यू करते हैं, कुछ सवाल जवाब पूछते हैं कि इनकी इन्वेस्टमेंट कैसी रही, इन्होंने क्यों प्लान बनाया इधर तुर्की में इन्वेस्टमेंट करने का। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया शकील भाई, आपने टाइम निकाला। Bismillah, thank you very much, Yasir Bhai, for inviting me on your channel. यू आर मोस्ट वेलकम। I love the brothers. When I see your channel, वी I लव यू feel टू। very happy and very inspired. बहुत शुक्रिया शकील भाई, हमें भी आपसे बहुत प्यार है माशाल्लाह। कारोबार तो एक अपनी जगह, लेकिन अब हमारा आपस में एक फैमिली वाला रिलेशन बन चुका है, हम घूमते फिरते भी हैं आजकल साथ। सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा शकील भाई, आपने यहाँ तुर्की में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान क्यों बनाया? यासिर भाई, मैं तुर्की कई बार आ चुका हूँ हम्म। और इस्तांबुल भी मैं काफ़ी घुमा हूँ और मुझे इस्तांबुल ज़रा थोड़ा सा क्राउडेड लगा। मैंने सोचा कि ये अगर कुछ करना है तो ये सिटी लाइफ तो ये इस्तांबुल वाली जो है वो मुझे नहीं सूट करी। हम्म। आपने इनवाइट किया, अकान भाई ने इनवाइट किया कि आओ कोजाली देखो। और जब मैं कोजाली आया, आप लोग ने लेने आए मुझे एयरपोर्ट पे, तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वहाँ से हमने ड्राइव किया जी। एक घंटा और उसके बाद जो है हम कोजाली आ गए। और कोजाली वैसे इस्तांबुल से बहुत करीब है। जी। रास्ते भी ब्यूटीफुल कारपेट टाइप के रोड है, बिल्कुल हाँ। स्मूथ रोड है, तो पता ही नहीं चला एक घंटा कैसे गुजर गया। और हम आए यहाँ पर, देखा हमने तो बहुत बड़ी सिटी है कोजाली, और आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड, इतनी वेल प्लान्ड सिटी है। हम्म। और माशाल्लाह इट इज़ अ न्यू सिटी, और मुझे यहाँ आके बहुत सुकून लगा। और फिर यहाँ पर जो है आप लोग से तो जो है वो रिश्ता तो है था ही, और मुझे लगा कि यहाँ पर आने के बाद बिल्कुल लगा कि ये जगह ऐसी है, लगी मुझे इतनी ब्यूटीफुल लगी कि हमने सोचा चलो यहीं पे कुछ करें। जी, मैं कहूँगा कि लोगों को इस शहर के बारे में पता नहीं है, कुजेले के बारे में। जब वो आते हैं, आप देखते हैं अपनी नज़रों से, डेफ़िनेटली एक डिफरेंट इंप्रेशन रहता है। ये खूबसूरत शहर तो है ही, एक बड़ा सिटी है, प्लस ये है कि यहाँ पर मैं कहूँगा कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट्स भी अच्छी हैं। आपने इधर अल्हम्दुलिल्लाह एक कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन आप रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आपके मुताबिक ये कैसा एक शहर है? मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म भी बहुत अच्छा है, और इमीडिएट रिटर्न्स भी 8% के ऊपर आते हैं। मेरे ख्याल से आप लोग की जो जो डील्स आप देते हैं वो बहुत ही अच्छी डील्स होती हैं, हुँ, हुँ। और मैं तो बिल्कुल आप लोग को ट्रस्ट करता हूँ। थैंक यू। और आप लोग ऑनरेबल किस्म के लोग हैं, जो आज की दुनिया में जो है वो कम लोग होते हैं। और मैं बहुत ही खुश हूँ आप लोग के जो है व्यवहार से, और आप लोग जिस तरह पैसे हैंडल करते हैं हमारे, हुँ, और जिस तरह आप लोग बैंकिंग का काम आप लोग करते हैं। हुँ, हुँ। और यहाँ पर मैंने देखा है कि बैंक्स में बैंक अकाउंट खोलने में बहुत दिक्कत आती है, हुँ, हुँ, हुँ। और ये आप लोग की जो है ये एक कनेक्शन है बैंकों के साथ, हुँ, हुँ। खास करके जो है वो अच्छी अच्छी बैंक के साथ, जिससे आप लोग को जो है वो एक बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है यहाँ पर अकाउंट खोलने में। बेशक, क्योंकि विदाउट जो है अकाउंट के बगैर तो आप कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। बेशक। तो पहले तो आपका जो काम होता है वो पहला बैंक अकाउंट खोलना होता है, उसके बाद जो है आपको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बेशक। और आप लोग के पास चॉइसेस भी माशाल्लाह इतनी अच्छी हैं, हुँ, और आप लोग के कनेक्शंस भी डेवलपर्स के साथ इतने अच्छे हैं, या आप लोग इतनी अच्छी डील देते हैं कि मैं कई बार आप लोग की डील्स को मैंने स्टडी किया है, और मैं नतीजे पे पहुंचा हूं कि आप लोग को बिल्कुल हम जो है वो ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। और हाँ, थैंक यू। और डील्स आप बहुत बढ़िया दिलाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और जिससे तबीयत इंसान की खुश रहती है। बैंक के बारे में तो मैं कहूँगा हमारा थोड़ा बैड एक्सपीरियंस भी रहा। काफ़ी बैंकों के चक्कर लगते रहे हमारे शुरू में। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब बैंक का मामला हल हो गया। फ़ॉरेनर्स को काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं शुरू में। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि अगर आप बाहर से आ रहे हैं, आप इन्वेस्टर हैं या फैमिली है, तो जोन-जोन से प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, उनको पहले से थोड़ा बहुत टैकल किया जाए। तो हमारी कोशिश शकील भाई के केस में भी यही थी कि पहले से हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है शॉर्टलिस्ट करके रखी हुई थी, जो सिटीज़नशिप के लिए भी सूटेबल थी, इन्वेस्टमेंट के लिए भी सूटेबल थी, और अल्हम्दुलिल्लाह इनको काफ़ी पसंद भी आई, और फाइनली ही डिसाइडेड टू बाय। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट्स भी अच्छे हैं, जैसे इन्होंने बताया 7-8% तक चले जाता है। बाइंग एंड सेलिंग है वो ज़्यादा बिल्कुल। सूटेबल है, बिकॉज़ एक चीज़ आपने शायद देखी होगी, इधर इस मुल्क में भी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, तो प्रॉपर्टी जो आप खरीदते हैं वो 1 साल बाद जो है बढ़ जाती है उसकी वैल्यू। पहले तो मैं ये बात करेक्ट करूं कि बैंक्स में प्रॉब्लम शुरू में इसलिए आया था कि हम दूसरों के एडवाइस पे और कोई कई बैंक्स पे जाने लगे थे, ट्रू। जिसकी वजह से जो है हमें जो है दिक्कत आई थी। जी। फिर हमने माना आपकी बात को, कि हमने कहा नहीं, ये फला ब्रांच में फला बैंक में खोलेंगे, जब जाके इजी हो गया, हुँ। जब जाके काम इजी हो गया। बेशक। मैं ये नहीं समझता हूँ कि आप लोग के एडवाइस पे मैं नहीं चला था करके इसलिए हमें दूसरों के एडवाइस पे इसके लिए बैंक में दिक्कत आई। जहाँ
तक रहा सवाल दूसरी रिटर्न्स ऑफ इन्वेस्टमेंट का, वो भी 7% के ऊपर ही आती है, 8% तक आती है। और मेरा ये मानना है कि प्रॉपर्टी इन्फ्लेशन तो यहाँ हाई है ही है, तो मेरा ये मानना है कि जो प्रॉपर्टी का इन्फ्लेशन वो भी ऊपर ही जा रहा है। बेशक। हाँ, और मेरे हिसाब से जो है वो कम से कम आपको ईयरली इजीली 20% के ऊपर मिल सकता है। बेशक, क्योंकि यहाँ पर जो मेन बायर्स हैं वो ऑर्गेनिक है, टर्किश लोग। ये नहीं कि आपको बाहर से इन्वेस्टर्स की ज़रूरत है जो आएँगे, खरीदेंगे तो मार्केट बिल्कुल, चलेगी। बिल्कुल। कुछ केसेस में हमने ये भी देखा है कि घर किराए पे चढ़ाते हैं और कल को वो टेनेंट ही जो है घर खरीद लेता है। बिल्कुल। बिकॉज़ यहाँ पे टर्किश लोकल लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस लिहाज से भी आपकी इन्वेस्टमेंट सेव रहती है और हमारी कोशिश भी यही होती है कि ऐसी ही प्रॉपर्टी सेल की जाए जो कल को हमारे लिए भी सरदर्द ना बने कि उसको रीसेल करना या किराए पे चढ़ाना आसान रहे। इसके अलावा जो ज़ुबान का मसला एक रहता है। ज़ुबान का एक मसला तो जैसे कोई है, पर ये आप लोग का हेल्प इतना मिला है हर चीज़ में, मुझे तो कोई दिक्कत आई नहीं है घूमने-फिरने में, कहीं पे भी जाना आना हो। थैंक यहाँ यू। तक कि टैक्सी भी आप लोग बुला लेते हैं मेरे लिए। हाँ। तो मैं थोड़ा ज़बान पे ज़रा कॉन्संट्रेट कर लूँगा सीखने में, हुँ, हुँ। और जो है वो थोड़ा बहुत भी अगर आ गया मुझे, तो मेरे ख़्याल से तो लाइफ़ इज़ वेरी गुड। एक्सट्रीमली वेरी गुड लाइफ़, गुड हाँ। एयर, गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ़। इफ यू हैव द मनी, आपके पास अगर पैसे हैं, हुँ, हुँ। तो आपको यहाँ पर आके एन्जॉय करना है। और यहाँ पे मस्जिदें भी बहुत खूबसूरत हैं, माशाअल्लाह। जगह-जगह पे मस्जिदें हैं, और लोग जहाँ पे बहुत लोग कहते हैं यहाँ पे बहुत स्कैम्स होते हैं, पर मैंने तो ऐसे लोग मिला नहीं कहीं पे। हुँ, एक हुँ। एग्जांपल मैं आपको दूँ यासिर भाई, जी। हम लोग बुरसा गए थे। हुँ, हुँ। वहाँ पे एक कोई फैमिली थी, और उन्होंने अपनी दुकान पर जो है वो क्रेडिट कार्ड भूल गए, हुँ, हुँ। और वो क्रेडिट कार्ड भूल के वो चले गए। 1 मिनट के बाद वो रियलाइज़ किया जो मालिक था कि ये क्रेडिट कार्ड जो है ये तो छोड़ गया है। हुँ, हुँ। तो फ़ौरन जो है वो क्रेडिट कार्ड लिया और अपना जो है वो दौड़ गया पीछे ढूँढने के लिए ढूँढने इसको। के लिए। अगर ये चीज़ शायद हमारे मुल्क में होती, तो ये क्रेडिट कार्ड और कुछ इस्तेमाल हो जाता कहीं पे। हाँ। यहाँ पर यानी इंसानियत है, टू बी बिल्कुल, ऑनेस्ट। बिल्कुल। आपके साथ भी ऐसा वाक़या हुआ, मेरे साथ भी काफ़ी ऐसे वाक़ये हुए हैं जहाँ पे मैंने देखा कि टर्किश लोग वाक़ई किसी का हक नहीं मारते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं। और मिलनसार भी हैं। रेसिज़्म इस तरह की चीज़ मुझे आज तक नहीं फेस करने को मिली। यहाँ पे थोड़े कस्टम्स को देखना पड़ता है, जी। जो थोड़ा समझना पड़ेगा हुँ, कस्टम्स हुँ, को, हुँ। वो भी इतने कुछ नॉर्मल है, कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हाँ, तो हाँ। वो अगर इंसान जो है वो लेके थोड़ा-सा पे थोड़ा कॉन्संट्रेट करे, ज़रा ध्यान रखें ये कस्टम्स का। हाँ, हाँ। ये कस्टम्स ये डिमांड करते हैं कि आप रिस्पेक्ट दें, हुँ। और ख़ास करके जो है वो लेडीज़ को बड़ा रिस्पेक्ट दें, और जो है बड़े एहतराम से जो है आप लोगों से मिलें, प्यार से मिलें। तो आपका जो गले मिलने का जो स्टाइल है, वो भी बड़ा है, अच्छा है। डिफरेंट और है। हाँ, थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा हाँ, अच्छा है, और मुझे तो कोई दिक्कत नहीं आई यहाँ पर। माशाल्लाह। और मैं बहुत खुश हूँ, आप लोग के साथ जो अल्हम्दुलिल्लाह। है मैंने काम किया है, और आप लोग का जो बर्ताव है, और आपकी जो ट्रांसपेरेंसी है, और एफिशिएंसी है, और ऑनेस्टी है, अच्छी डील्स जो आप लोग जो दिलाते हैं, आपके जो कॉन्टैक्ट्स है जो डेवलपर मार्केट में, हुँ, हुँ। जिसकी वजह से आप लोग जो डील्स दिलाते हैं, मैं समझता हूँ कि मैंने तो ऐसे एजेंट्स में कहीं दुनिया में हुँ, मिले नहीं है कभी मुझे। बहुत और मैंने शुक्रिया। बहुत काम किया है प्रॉपर्टी में, जी। और मुझे कई ऐसे एजेंट्स मिले नहीं जो आप लोग सर्विस देते हैं, और उसके उसके ऊपर से जो आप लोग जो एक्स्ट्रा जो सर्विसेज देते हैं, हुँ, हुँ। वो एड ऑन जो है वो एक अनबिलीवेबल है। थैंक यू, थैंक यू। हमारी कोशिश यही रहती है कि आप इतने दूर से आए हैं एक डिफरेंट मुल्क से, तो आपको यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स फेस करने को मिले, तो हम हेल्प करने की कोशिश करते हैं, बाकी अरे ऐसा कुछ मैं नहीं। टैक्सी बुलाने के लिए भाई मैं फ़ोन करता हूँ कि टैक्सी बुला लो, तो रात को टैक्सी बुला लेते हैं मेरे लिए, कि कहीं जाना है तो एड्रेस भी बता देते हैं कि ये इट्स एड्रेस पे ओके चले बिकॉज़ जाओ। यू आर आवर बिग ब्रदर अभी, तो आपको ये आपको आप कहीं लोग की पे मोहब्बत से मैं जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बयान नहीं कर सकता। हाँ, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बाकी वो कस्टम्स की जो आपने बात की, वो मैं कहना चाहूँगा, जैसा देश वैसा बेस। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत चीज़ों का ख़्याल रखना पड़ता है। जैसे हम लोग अपने पाकिस्तान, इंडिया में हाथ से खाना खाना बहुत पसंद करते हैं। मैं कहूँगा यहाँ पर आप थोड़ा इज्तनाब करें लोकल एरियाज़ में, कॉमन एरियाज़ में, बिकॉज़ यहाँ के लोग ज़रा थोड़ा सेक्युलर किस्म के लोग हैं ज़्यादातर, जी, जो है ये बिलीव करते हैं, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई है, बेशक। और वो हिसाब से जो है लोग यहाँ पे जो है वो बड़े मॉडर्न किस्म के लोग मिलते हैं, कुछ हुँ, हुँ। कंजर्वेटिव भी है, पर ज़्यादातर मैंने सब कई मॉडर्न जी, लोग पाए हैं विद ओपन व्यू ऑफ लाइफ। जी, ओपन माइंड। हाँ, ओपन माइंड। हाँ, और माशाल्लाह मस्जिदें भी बहुत अच्छी है, अज़ानों की आवाज़ आती रहती है सब जगह पर। बेशक। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट लाइफ यू कैन हैव। इफ या यू हैव द मनी, आप बिल्कुल जो है, मैं तो एडवाइस करता हूँ कि आप जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, हुँ, हुँ। और यहाँ पे आकर रहें, और अपनी ज़िंदगी बिताएँ, और देखें कैसी एक डिफरेंट लाइफ है, और कितनी ब्यूटीफुल जो है ये कंट्री है। बेशक, और कोजाली भी बहुत ब्यूटीफुल है, माशाल्लाह। और कोजाली के करीब एक जगह है सापांजा, हाँ, हाँ। वो एक बहुत खूबसूरत हिल स्टेशन है जो एक 30 मिनट की ड्राइव पे है। हाँ, हाँ। इतनी खूबसूरत जगह है कि वो आप, मैं समझता हूँ कि जो है वो स्विट्ज़रलैंड भी जो है, मैं गया हूँ तो स्विट्ज़रलैंड से भी मुझे लगा ज़्यादा बेटर है यहाँ पे। अच्छा, मैं स्विट्ज़रलैंड नहीं गया, लेकिन और सपांजा इज़ वेरी ब्यूटीफुल आल्सो। और वेरी ग्रीन। बहुत खूबसूरत, बहुत हुँ, खूबसूरत ग्रीन, और लेक का व्यू है वो बहुत ही खूबसूरत। और अभी हम बात करें यासिर भाई, तो देखो अभी अज़ान की आवाज़ भी आ अज़ान रही चल है, रही है। माशाल्लाह।
अनबिलीवेबल, एब्सोल्युटली। हाँ, और सहूलतें बहुत ज़्यादा हैं। यानी मुझे भी यहाँ पे 6 साल हो गए हैं रहते हुए अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने देखा है कि निज़ाम बहुत एडवांस है। हॉस्पिटल हो गए, बैंकिंग हो गई, एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन, वेरी मॉडर्न। अरे अभी तो हमने खाना मंगाया है उबर ईट से, तो अब तो खाना भी आएगा ऑनलाइन पे। हाँ, अब तो खाना वगैरह तो ख़ैर हमारे पाकिस्तान, इंडिया में भी नॉर्मल हो गया, ऑनलाइन आ ऑनलाइन आ जाता है। जाता है, नहीं हर चीज़ ऑनलाइन हो जाती है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पर ज़रा डिफरेंट निज़ाम मैंने देखा है। और यहाँ पे सर्विसेज़ बैंक्स में चेक बुक नहीं है, सब चीज़ ऑनलाइन है। यहाँ हाँ। पे चेक वाला सिस्टम ही नहीं है, आपकी साइन में फ़र्क हो गया नहीं। या आपका ये प्रॉब्लम आ गया, सब चीज़ ऑनलाइन है। इवन कि इन्होंने ज़बरदस्ती कार्ड लिया है, मैं तो इनको कह रहा था कि एटीएम कार्ड की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन से ही सारी जगह पे पेमेंट भी कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं, हर जगह पे आप। तो ये कहते नहीं, मुझे बैंक कार्ड चाहिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज इनका बैंक कार्ड भी आ गया। एक्चुअली ये इस तरह की वीडियोज़ बनाने का मेन मकसद यही रहता है कि आपकी तरह इंडिया से, पाकिस्तान या बांग्लादेश, इवन दुबई से भी काफ़ी इन्वेस्टर्स आना चाहते हैं, लेकिन उनके ज़हन में काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं कि हम जाएँ, तुर्की सेफ है, वहाँ पे स्कैम तो ना हो जाए हमारे साथ। तो इस वजह से हम ऐसी वीडियोज़ बना लेते हैं ताकि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकें और लोगों को भी इससे फ़ायदा पहुँचे। बिल्कुल। तो एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, लोगों के अक्सर ये क्वेश्चन रहता है, स्पेशली पाकिस्तान या इंडिया से जो लोग आ रहे होते हैं फैमिली, कि सेफ्टी के लिहाज से कैसा है? बहुत सेफ है यासिर भाई, यहाँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं रात को भी आते जाता हूँ हुँ, हुँ। और कई जगह मैंने घूमी है और मुझे कहीं पे कोई किस्म का स्कैम या कोई चोरी या कोई थेफ्ट या कहीं नज़र नहीं आया। हुँ, हुँ, हुँ। इट्स वेरी सेफ, यानी बिल चोरी-चकारी का तो कोई बिल्कुल बात बिल्कुल सुनी सेफ है, नहीं, बिल्कुल लेकिन सेफ ये है। है कि थोड़े टूरिस्टिक एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर ज़रा आप केयरफुल रहें। वहाँ आपसे थोड़े में पैसे ज़्यादा ले लेंगे पैसे आपसे। ज़्यादा ले सकते हैं हाँ, आपसे। उसको चीटिंग नहीं कहेंगे, वो पैसे हाँ, ज़्यादा ले लेते हैं। हाँ, थोड़ा फ़ायदा उठाते हैं बस। हाँ, वो सब हाँ। जगह दुनिया में जो टूरिस्टिक जगहों पे लेते हैं। हाँ, बेशक। इसके अलावा आई थिंक एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। महँगाई है तुर्की में, सारे मुल्कों में थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन का इफ़ेक्ट है। मेरी पॉइंट ये है कि अगर महंगाई है तो प्रॉपर्टी भी जो है वो बहुत राइज करने की बाकी है और प्रॉपर्टी बहुत ऊपर जाएगी और मुझे लगता है कि 2-3 साल में अगर डबल भी हो जाएगी तो कोई बड़ी बात नहीं है। बेशक, बिकॉज़ इस्तांबुल इज़ ऑलरेडी वेरी एक्सपेंसिव। वेरी तो एक्सपेंसिव। कुजेले में ये है कि इज़ अभी मोर अफोर्डेबल प्लेस टू इन्वेस्ट। मोर रीज़नेबल प्राइसेज़ हियर, यस। कि आपको $1.5 लाख में एक 3+1 अपार्टमेंट इधर मिल जाता है कुजेले में, जो इस्तांबुल में आजकल 5 लाख, $4 लाख से कम का नहीं है, इन सेंट्रल एरियाज़। विलास भी आपके पास इतनी चॉइसेस हैं, येस। खास करके सपांजा में हैं बहुत चॉइसेस और कारतेपे में कई चॉइसेस हैं विला के और बहुत खूबसूरत विला है, सब ब्यूटीफुल विला है। लाइफ की एक अपॉर्चुनिटी है इंसान को बेशक। कि ये ऐसी जगह पे आए जहाँ पे एक मैं कहूँगा कि एक इस्लामिक देश है एक किस्म से, हुँ, हुँ। जो आपको अगर दोनों ज़िंदगी की दोनों चीज़ों को अगर आपको ध्यान में रखना है कि इबादत भी है और लाइफ की दुनिया भी जीना है तो ये बिल्कुल मैं रिकमेंड करूँगा कि ये जगह बिल्कुल आना चाहिए आपको। या एग्ज़ैक्टली, आई एग्री। तुर्किया काफ़ी मिक्स है। एशिया और यूरोप का काफ़ी मिक्स है यहाँ पर। एक तो मॉडर्न लाइफ़ भी आपको मिलती है, साथ आप इस्लाम को भी अपना फ़ॉलो कर सकते हैं। ये बेशक, बिल्कुल। यू शुड कम एंड सी। Yes, you should come and meet Yasir Bhai, meet Hakan Bhai, थैंक यू। and then once you meet, you will definitely have a different view of everything. थैंक यू अभी, थैंक यू सो मच। और एक और बात मैं ये मेंशन करना चाहूँगा कि हम लोगों ने इस वीडियो के ज़रिए तो आपको काफ़ी ज़्यादा आपके क्वेश्चंस आंसर करने की कोशिश की है, आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। लेकिन अगर कुछ लोग जो इंडिया में है, वो डायरेक्टली शकील भाई से भी राब्ता कर सकते हैं अगर आपके कुछ क्वेश्चन रहें, लेकिन बहुत ज़्यादा तंग ना कीजिएगा। अगर वाक़ई आपको ज़रूरत हो, तो आप शकील भाई से भी राब्ता कर सकते हैं। इनका इंडियन नंबर हम वीडियो के ऊपर डाल देंगे, वहाँ से आप इनसे कोई अगर आपको क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। बिल्कुल। आप अलाउ कर रहे हैं हमें, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक एक यू। अच्छी कम्युनिटी मैं तो कहूँगा कि एक होनी चाहिए यहाँ पर इंडियन कम्युनिटी, जी। जिससे जो है वो हम लोग सब मिल-जुल के जो है वो ज़िंदगी गुज़ार सकें यहाँ पर। वैसे तो टर्किश लोग भी अच्छे हैं, ज़ुबान का एक इश्यू रहता है। हाँ, ज़बान की लेकिन वजह से। हाँ, लेकिन इंसान कहता है कि अपने लोग हों तो ज़्यादा ज़रा खुशहाल हो जाता है, ज़्यादा मैं कहूँगा मज़ा आता है। तो वो कम्युनिटी इंशाल्लाह ग्रो हो रही है, देन अब नसीब की बात है। और तो मैं एक बात आपको और भी करनी चाहिए जिससे आप लोग रेजिडेंसी दिला देते हैं लोगों को हुँ, हुँ। और जो है वो सिटीजनशिप भी दिला देते हैं जी। और कम पैसों में रेजिडेंसी भी आपकी जो है वो हो जाती है। हाँ। तो ये भी एक बड़ी पॉइंट है जो आपको मतलब ये मेंशन करना चाहिए। हाँ, यानी कम पैसों में तो नहीं है खैर, तुर्किश लॉ के मुताबिक 2 तरह की ऑप्शंस है अगर आप तुर्की में रहना चाहते हैं। एक है रेज़िडेंस कार्ड और दूसरा है सिटीज़नशिप। रेज़िडेंस कार्ड के लिए ये है कि आपको कम से कम एक प्रॉपर्टी लेनी पड़ती है जिसकी वैल्यू $200,000 की हो। तो उसकी बेस पर आपको यहाँ पर रेज़िडेंस कार्ड ईज़िली मिल जाता है और $2 लाख में अच्छा अपार्टमेंट आपको बड़े साइज़ का अपार्टमेंट यहाँ कुजेले में मिल जाता है। और इसी तरह वो लोग जिन्होंने पासपोर्ट लेना हो, उनके लिए ये है कि कम से कम $4 लाख की इन्वेस्टमेंट करना, घर खरीदना ज़रूरी है। 2 से 3 घर भी आप खरीद सकते हैं, विला भी खरीद सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अ टीम। शकील भाई ने भी देखा है कि हमारे पास लॉयर भी है, प्रोफेशनल लॉयर, जो सारे मामलात को देखता है,
पेपर वर्क, बिकॉज थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक रहता है तो जो लॉयर है हम उसको हमेशा अटैच रखते हैं साथ, ताकि कहीं कोई गलती ना हो जाए। आई एम श्योर यू ऑल्सो विटनेस बिल्कुल दिस। बिल्कुल, आपके पास पूरी टीम है, लॉयर की टीम है, आपके पास जो है वो डेवलपर्स की टीम है, जो अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग सिर्फ न्यू प्रोजेक्ट्स ही देते हैं, जी। मतलब आप लोग स्पेशलाइज करते हैं न्यू एंड यूनिक प्रोजेक्ट्स में, थैंक यू। और जिससे आप लोग को जो है पूरी सर्विसेज मिलती है, जी। और बेझिझक जो है वो आदमी जो है वो फिक्र नहीं करनी चाहिए, खास करके इन लोगों के साथ जी। जो मैंने इनको टेस्ट कर चुका हूँ इतनी बार आने जाने से मेरा, Thank और you. मैं कहूँगा कि बिल्कुल जो है वो हाईली रिकमेंड मैं कर सकता हूँ, और कुछ इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। थैंक यू। आज तारीफ़ें हमारी बहुत ज़्यादा हो गई हैं, लेकिन बहुत-बहुत शुक्रिया। ये आप ये ना समझिएगा कि हमने ज़बरदस्ती इनको कहा है कि नहीं, हमारी तारीफ़ें करें, जो उनके दिल से निकल रहा है बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल और वाक़ई हमारे भी एक सॉफ्ट कॉर्नर है, शकील भाई इज़ लाइक रियली हमारा एक अच्छा कनेक्शन बन गया। घूमना-फिरना हमारा चलता रहता है आजकल। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया शकील भाई, आपने हमारे लिए इतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें कही। अच्छा लगा आपका इंटरव्यू करके। बाकी मैं आपको ये भी बताता चलूँ, अगर आपके कोई क्वेश्चन्स हो, हमारी प्रोफेशनल रियल एस्टेट कंपनी है जिसका नाम है ओजीआर प्रोजेक्ट। आप डायरेक्टली हमसे भी राब्ता कर सकते हैं, आप मुझसे भी राब्ता कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही शकील भाई। डू यू वांट टू ऐड समथिंग? नहीं, बस आई कैन ओनली से व्हाट आई हैव सेड इज इनफ। यस, इट्स रियली इनफ। तो शुक्रिया बहुत-बहुत। थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन या वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर देना। तो इंशाल्लाह मिलेंगे आपको वेरी सून एक और बहुत अच्छी वीडियो के साथ। आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। Darling, down the highway,